ये खबरें याद हैं? 74 साल बाद लौटा चीता। देखो देखो मोदी का चीता आया। पीएम मोदी का मिशन चीता। दिन भर चीता चीता करते नहीं थक रही थी गोदी मीडिया। आज जब वही चीते चीख चीख कर पुकार रहे हैं तो मोदी सुन रहे हैं ना गोदी। तब तो एंकरनियां भी चीती बनी घूम रही थी। मैं क्यों कह रही हूं चीता दोबारा दिखाओ? वो इसलिए कि जब मोदी की जी हुजूरी के लिए उनके जन्मदिन पर नंबर बनाने थे तो पहले मैं करते हुए सारी हदें पार कर रखी थी इन गोदियों ने। जिन चीतों को बड़े लाड़ प्यार से खुद के पीआर प्रेमी मोदी जी लाए थे तब वो हर चैनल पर छाए हुए थे। आज वही लाए हुए चीते मर रहे हैं तो कहीं कोई शोर नहीं, कहीं चीता प्रिंट पत्रकारिता की होड़ नहीं। चीता को इसलिए लाए थे कि प्रोजेक्ट चीता से इनका संरक्षण और भारत में इनकी आबादी बढ़ाई जा सके। और उपाय के नाम पर सिर्फ ईगो और अहंकार की हद तो तब हो गई जब सुप्रीम कोर्ट को मामला सुनना पड़ा और केंद्र सरकार से कहना पड़ा कि राजनीति से ऊपर उठो, चीतों को बचाने के लिए राजस्थान भेजो। लेकिन चीतों को क्या पता कि वो बचेंगे या नहीं, इसका फैसला तो साल के अंत में होने वाले चुनाव ही कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि चीतों के बचने को चुनावों से मैं क्यों जोड़ रही हूं, उसका क्या लेना देना? तो मेरे भोले भाले दर्शकों, इस देश में ना हवा भी चुनाव का नतीजा देखकर फूंक फूंक कर चलती है। तो ये तो सांस लेते हुए चीते हैं। पहले बताती हूं पूरा बैकग्राउंड, फिर समझिए ग्राउंड रियलिटी। तब समझेंगे भारत में तो चीता भी राजनीति का घूंट पीता है। प्रधानमंत्री ने चीतों का अस्तित्व जिंदा करने का बीड़ा उठाया था और ढेर सारी फोटोज भी खिंचवाई थी और गोदी मीडिया ने भी दिन रात यही दिखाया था कि मोदी जी चीता ले आए हैं। और वो आप कैसे भूल सकते हैं जब मोदी ने चीतों के साथ बर्थडे मनाया था, याद होगा ना आपको। लेकिन अब जब चीते मर रहे हैं तो मोदी भी गायब हैं और गोदी भी। और हो भी क्यों ना, मोदी जी का फोटोशूट का कार्यक्रम जो खत्म हो गया है और गोदी मीडिया इस बारे में मोदी जी से सवाल थोड़ी कर सकता है। मैं आपको बताऊंगी आखिरकार पूरा माजरा है क्या, चीते क्यों मर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार क्यों लगाई है। और सबसे बड़ी बात, बेचारे बेजुबान जानवर जान तो गवा ही रहे हैं, साथ ही चुनावों का भी मोहरा बन रहे हैं। जिस देश में एक कानून लाने से आंदोलन करते हुए इतने किसान मर गए हों लेकिन उनके जाने का दुख तक व्यक्त ना किया गया हो, तो प्रिय चीतों, तुम्हें क्यों लगता है कि मोदी जी तुम्हारी फिक्र करेंगे? हाँ, तुम क्रिकेटर होते तो नाखून तुड़वाकर ही मोदी जी की फिक्र का प्रसाद ग्रहण कर सकते थे। चीता होकर जान देने से चिंता पैदा कर सकोगे, भला ये गलतफहमी क्यों पाले बैठे हो? ये चीते आज फ्लैशबैक में जाकर उन सुनहरे दिनों को याद कर रहे होंगे जो सिर्फ उन्हीं की चर्चा थी। वक्त का पहिया थोड़ा पीछे घुमाइए और आप भी चलिए चीतों के उस सुनहरे पलों में। आपको क्या बताया गया है, क्या काम करना है? किस काम के लिए? हमें चीतों की सुरक्षा करनी। चीतों की सुरक्षा करनी कैसे करेंगे? जो कोई अगर जंगल से निकल के गांव की तरफ जाता है चीता, तो हमें उसको बचाना होगा। जो पशु है उससे इंसान को खतरा है कि इंसान से पशु को खतरा है? प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 17 सितंबर को अपने बर्थडे पर यहां पर पहले से ही विलुप्त हो चुकी बिल्ली प्रजातियों को पुनर्जीवित करने के लिए नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को छोड़ा था। इन्हीं चीतों में से एक चीता ज्वाला भी है। ज्वाला ने इसी साल मार्च में 4 बच्चों को जन्म दिया था। इनमें से एक बच्चे की मौत 23 मई को हो गई, वहीं 2 बच्चों की मौत 25 मई को हो गई। एक और बीमार है। बच्चों की मौत से ज्वाला काफी परेशान है क्योंकि उसके 4 बच्चों में से अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। इससे पहले भी कुनो नेशनल पार्क में साउथ अफ्रीका से लाए गए 3 बड़े चीतों की मौत हो चुकी थी। ऐसे में कुल 6 चीतों की अब तक मौत हो चुकी है। दरअसल नामीबिया से लाए चीतों में से एक साशा ने 27 मार्च को गुर्दे की बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया था, जबकि दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीते उदय की 23 अप्रैल को मौत हो गई। वहीं दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता दक्षा एक नर चीते से मिलन के प्रयास के दौरान हिंसक व्यवहार की वजह से घायल हो गई थी और बाद में उसकी मौत हो गई। इसके अलावा 2 महीने के एक चीता शावक की 23 मई को मौत हो गई। आपके जहन में सबसे बड़ा सवाल यह होगा ना कि आखिर ये चीते मर क्यों रहे हैं? क्या तापमान एक बड़ा कारण हो सकता है? क्योंकि नामीबिया के जंगलों में 23 डिग्री टेम्परेचर रहता है और एमपी में उस समय दिन का तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। और यह भी बताया गया है कि शावक गंभीर रूप से निर्जलित यानी डिहाइड्रेटेड पाए गए थे। इलाज के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। तो ज्यादातर मौत की वजह कमजोरी और डिहाइड्रेशन रही है। मगर कुछ दिन की हेडलाइन, पीआर, फोटोशूट और लाइमलाइट ने ये सोचने का मौका ही नहीं दिया कि चीतों को भी गर्मी लगती है।
वो भीषण गर्मी में कैसे रह पाएंगे? उन्हें उनके अनुकूल वातावरण देने के बारे में क्या किसी ने सोचा? वहीं चीता एक्शन प्लान 2022 के अनुसार कुनो नेशनल पार्क में 23 चीतों के रहने की जगह है। 8 नमीबिया से लाए गए थे। उसके कुछ समय बाद 12 दक्षिण अफ्रीका से। कुछ शावक पैदा हुए, कुछ की मौत हुई, तो अभी 21 चीता हैं जो सैचुरेशन लिमिट तक पहुंच चुके हैं। राजस्थान के मुकुंदरा में इन्हें भेजने की सिफारिश इसलिए हो रही है कि वहां पर चीतों को रखने की पर्याप्त जगह है। यहां तक कि चीता को जैसे शिकार चाहिए, उन शिकार की 5 प्रजातियां भी वहां पर मौजूद हैं। सिर्फ इंडियन ही नहीं बल्कि नामीबियन, साउथ अफ्रीकन एक्सपर्ट्स द्वारा भी मुकुंदरा को सर्टिफाई किया गया है एज बेस्ट कंजर्वेशन ब्रीडिंग साइट फॉर चीताज। उसके बावजूद मंत्रालय इस बात को सोच ही नहीं रहा है और कोई रीजन भी नहीं दे रहा है कि आखिर मुकुंदरा में क्यों नहीं ट्रांसफर किया जा रहा है। ये राजनीति नहीं तो फिर और क्या है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के हेड के रंजीत सिंह खुद आश्चर्य जता रहे हैं कि आखिर राजस्थान के मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में क्यों नहीं भेजा जा रहा है इन चीतों को। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब मोदी जी चीते लाए थे तो इन सब बातों का ख्याल पहले क्यों नहीं रखा गया? सच तो यह है कि भारत में कहां चीतों को रखा जा सकता है, इस पर सही रिसर्च तैयारी की ही नहीं गई। बस ले आए, जन्मदिन मना लिया और बस बात खत्म। अब जब ये चीतों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और सरकार से जानवरों को शिफ्ट करने पर विचार करने को कहा है। और कोर्ट ने कहा कि 2 महीने से भी कम समय में 3 चीतों की मौत और अब तक 6 मौत गंभीर चिंता का विषय है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुनो उनके लिए पर्याप्त नहीं है। आगे उन्होंने कहा और सवाल किया, केंद्र सरकार राजस्थान में उपयुक्त जगह की तलाश क्यों नहीं करती है? लेकिन केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब दर्शाता है कि मोदी राज में चीते भी चुनावों की भेंट चढ़ सकते हैं। कोर्ट ने तो कह दिया कि राजस्थान भेज दो, लेकिन यह तो कोर्ट ने भी नहीं सोचा कि अमृतकाल में जहां हर कदम चुनाव के परिणाम देखकर और सोचकर उठाए जाते हों, वहां सत्ताधारी दल के राज्य से उठाकर विपक्षी राज्य, वो भी कांग्रेस की सरकार वाले राज्य राजस्थान में शिफ्ट करने की बात, ऐसा करना अपनी हार मानने जैसा होगा। कोर्ट में केंद्र ने एक बहुत बड़ी बात नहीं बताई, वो ये कि नामीबिया के साथ MOU साइन करते ही राजस्थान वन्य विभाग ने 8 अगस्त को पिछले साल नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA को कुछ चीतों को मुकुंदरा में रखने का प्रपोजल भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार ने उनके इस प्रपोजल को ही रिजेक्ट कर दिया। जबकि राजस्थान वन्य विभाग को सुप्रीम कोर्ट से प्रोजेक्ट चीता चलाने की मान्यता मिली हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर देखिए। अब गोदी मीडिया भी इस मामले को नहीं दिखा रही, क्योंकि इस खबर में फोटोशूट तक कराने का मौका नहीं मिलता है। ऊपर से खबर नुकसान उनका कराएगी वो अलग। कोर्ट ने तो फटकार लगाते हुए यह तक कह दिया कि केवल इसलिए कि राजस्थान में एक विपक्षी पार्टी का शासन है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस पर विचार ही नहीं करेंगे। और अदालत के सामने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि चीतों की मौत कोई असामान्य बात नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत में कोई चीता विशेषज्ञ नहीं है और अधिकारियों को चीता के पुनर्निर्माण परियोजना के लिए प्रबंधन पर प्रशिक्षित किया जाना था। साथ ही बताती चलूं आपको कि शावकों की मौत पर साउथ अफ्रीका वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट विंसेंट वॉन डेर मर्व ने चिंता जाहिर की है और कहा है कि भारत को चीतों के 2 से 3 निवास स्थलों पर बाड़ लगानी चाहिए, क्योंकि इतिहास में बिना बाड़ वाले अभ्यारण्य में चीतों को फिर से बसाए जाने के प्रयास कभी सफल नहीं हुए हैं। अब यहां सवाल ये उठता है कि चीतों को लाने से पहले क्यों नहीं सोचा गया? वॉन डेर मर्व ने बताया कि चीतों को फिर से बसाए जाने की परियोजना के दौरान आने वाले कुछ महीनों में तब और मौत होने की आशंका है जब चीते कुनो नेशनल पार्क में अपने क्षेत्र स्थापित करने की कोशिश करेंगे और तेंदुओं, बाघों से उनका सामना होगा। अब मेरा सवाल ना मोदी जी आपसे है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपसे इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कैसे हो जाती हैं? आप चीते ले आते हैं लेकिन उन्हें रख नहीं पाते। पहले से आपके पास कोई प्लान तैयार नहीं होता है। विशेषज्ञों की राय पहले से लेना आप अपनी तौहीन क्यों मानते हैं? चाहे नोटबंदी का फैसला हो या किसान कानून, चाहे फिर 2000 के नोट लाने का फैसला हो, आप वाहवाही बटोरने के चक्कर में कुछ भी कर डालते हैं। किसी को आपके फैसले से कितनी तकलीफ होगी, मौत तक हो जाएगी, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? जिस किसी के साथ आप फोटोशूट कराते हैं उन्हें बाद में यूं लावारिस क्यों छोड़ देते हैं? खुद को जबरदस्त वक्ता मानने वाले मोदी जी हमेशा जरूरत के समय पर मौन क्यों धारण कर लेते हैं आप? और आप मेरे दर्शकों,
आप में से किसी के पास है इस बात का जवाब तो ढूंढ कर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। सत्यमेव जयते। देखिए, हमें 75 साल करीब करीब इंतजार करना पड़ा है। हाँ, पहले यहाँ चीता होते थे। अच्छा, तेंदुआ और चीता तो फर्क कैसे करेंगे? चीता बड़ा होना, छोटे छोटे सिंगल मार्क्स रहते हो, तेंदुआ ऐसे होते हैं। ऐसे होते हैं। और तेंदुआ के ऊपर जो ना ग्रुप में समूह में बनते हैं, तो ऐसा गोल होता है। देखिए, मैं अपना अनुभव बताता हूँ, ये अनुभव आप लोगों को काम आएगा।